A very good morning to all of you. So class, once time again I am with you to take a new chapter, and today's chapter is chapter 2, and the title of the chapter is Grandma's Shickle. Grandma's Shickle. So class, anyone know the meaning of shickle? क्या कोई जानता है शिकल मीन्स क्या होता है? Think everyone. ओके वेट, आई एम गिविंग यू अ हिंट. मैं आप सब लोगों को एक हिंट दे रही हूँ जिससे कि आप लोगों को पता चलेगा कि शिकल मीन्स क्या होता है. एवरी मदर यूजेज इट टू कट लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आल्सो. सभी की माँ इसका यूज़ करते हैं लीफी वेजिटेबल्स काटने के लिए और फ्रूट्स वगैरह काटने के लिए. यस, वेरी गुड क्लास. तो नाउ शिकल मीन्स होता है हशिया. शिकल मीन्स होता है हसिया. आप सभी लोगों ने घर पे देखा होगा, सभी के घर पे होगा हसिया. तो शिकल मीन्स हसिया होता है. सो क्लास, इन दिस चैप्टर वी ऑल विल रीड ग्रैंडमा शिकल. इस चैप्टर में हम सभी लोग दादी माँ के हसिये के बारे में पढ़ेंगे. लेट्स बिगिन. वी ऑल हैव आवर फेवरेट टॉय, मूवी, फूड, फ्रेंड, रिलेटिव्स, books which have a special place in our heart. Name one of your favorite things. My dear students, सभी लोगों का कुछ ना कुछ फेवरेट होता है. सपोज दैट टॉयज, मूवी, फूड, फ्रेंड, रिलेटिव्स, बुक्स एटसेट्रा. सो टेल मी योर फेवरेट थिंग्स. Now time you all are stay at your home, so you can share this point with your brother, sister and mother or cousin also. Come to the next point. How would you feel if somebody takes it away? जैसे कि अभी हम लोगों ने फर्दर आगे के पीछे के लाइन में पढ़ा कि आपका कुछ ना कुछ फेवरेट होता है. तो अगर वो आपकी फेवरेट थिंग्स, बुक एटसेट्रा कोई अगर ले जाए आपसे दूर ले जाए, व्हाट वुड यू डू? तब आप क्या करोगे? यू ऑल विल थिंक. आप सभी लोग सोचोगे एंड शेयर विथ योर ब्रदर, सिस्टर एंड मदर्स आल्सो. नाउ स्टार्ट द चैप्टर. Rajan's grandma was very popular with all the people of the village. So dear students, it's a new word popular. Popular means होता है liked by everyone, जिसको सभी लोग पसंद करते हैं. राजन्स ग्रैंडमा, राजन की दादी माँ बहुत ही पॉपुलर थी, प्रसिद्ध थी. सब लोग उनको बहुत लाइक करते थे. गांव के सभी लोग राजन की दादी माँ को बहुत ही पसंद करते थे. एवरीवन कॉल्ड हर ग्रैंडमा. गांव का सभी व्यक्ति, हर कोई मेंबर उनको दादी माँ कहता था, ग्रैंडमा कहता था. द विलेजर्स रिस्पेक्टेड हर बिकॉज शी वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल. गांव के सभी लोग उनको दादी माँ बुलाते थे. सभी गांव वाले उनका बहुत ही रिस्पेक्ट मीन्स क्लास होता है सम्मान करते थे. बिकॉज क्योंकि शी वॉज वेरी वाइज, वो बहुत ही बुद्धिमान थी. एंड हेल्पफुल मीन्स क्लास होता है हमेशा दूसरों की मदद करना. वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी और बहुत ही बुद्धिमान थी. ग्रैंडमा सेड राजन, एवरीवन कॉल्स यू ग्रैंडमा. राजन दादी माँ से कहता है कि दादी माँ, सभी लोग आपको दादी माँ कहते हैं. लुक्स लाइक यू आर द विलेज ग्रैंडमा. ऐसा लगता है जैसे कि आप पूरे गांव की दादी माँ हो. ग्रैंडमा स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, यस दे डू एंड आई एम. दादी माँ कहती हैं मुस्कुराते हुए, हाँ बेटा, मैं इस सारे गांव की ही दादी माँ हूँ. डू यू नो वाई? क्या तुम जानते हो क्यों? इट्स बिकॉज आई एम द ओल्डेस्ट पर्सन इन दिस विलेज. ऐसा इसलिए है बेटा क्योंकि इस गांव में मैं सबसे ज़्यादा उम्र में बड़ी हूँ, सबसे ज़्यादा ओल्ड हूँ. आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 60 ईयर्स. मैं यहाँ 60 ईयर्स से रह रही हूँ. आई रिमेंबर व्हेन मोस्ट ऑफ दीज पीपल वर बोर्न. जैसा कि मुझे याद है तो मोस्टली लोग मेरे सामने ही पैदा हुए, उनका जन्म मेरे सामने ही हुआ है. 60 years were you born here? asked Rajan.
जब राजन ने सुना 60 ईयर्स, तो राजन दादी माँ से पूछने लगा कि क्या आप यहीं पैदा हुई थी? बॉर्ड मीन्स क्लास होता है पैदा होना, जन्म होना। He could not believe what grandma had said. उसको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था जो दादी माँ बोल रही थी। No Rajan, I came here as a 10-year-old bride 60 years back. So dear students, यहाँ एक न्यू वर्ड्स आया है ब्राइड, और ब्राइड मीन्स होती है दुल्हन। तो वो कहती हैं कि नहीं राजन, मैं यहाँ 60 ईयर्स बैक पहले पिछले आई थी, तब मैं 10 ईयर्स की दुल्हन थी। ब्राइड मीन्स दुल्हन बताया, तो 10 ईयर्स की मैं दुल्हन थी। बट देयर इज़ वन थिंग ओल्डर दैन मी, बट देयर इज़ वन थिंग ओल्डर दैन मी, लेकिन अभी भी यहाँ पर कोई एक ऐसी चीज़ है जो मुझसे भी पुरानी है। एंड वाट इज़ दैट? आस्क्ड राजन क्यूरियसली। क्यूरियसली मीन्स होता है उत्सुकता के साथ। जब दादी माँ ने ये कहा कि और भी कुछ ऐसा है यहाँ पर जो मुझसे भी पुराना है, तो राजन के अंदर क्यूरियसिटी बढ़ी, उत्सुकता बढ़ी कि वो जल्दी से जान ले ऐसा क्या है जो दादी माँ से भी पुराना है। तो राजन उससे पूछता है कि व्हाट इज़ दैट, वह है क्या है। इट्स माई शिकल, आंसर्ड ग्रैंडमा। दादी माँ ने कहा यह मेरा शिकल है, हसिया। जैसे कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं द मीनिंग ऑफ द शिकल। शिकल मीन्स होता है हसिया क्लास। सो दादी माँ ने बताया कि जो मुझसे भी पुराना है वो मेरा शिकल है, शिकल। राजन वॉज एम्यूज्ड, राजन खुश था। ग्रैंडमा रिप्लाइड, ग्रैंडमा ने उत्तर दिया यस, हाँ, अ शिकल एक हसिया ही है जो मुझसे भी पुराना है। इट्स माई मोस्ट एफिशिएंट कुकिंग असिस्टेंट। तो क्लास एफिशिएंट मीन्स होता है डूइंग समथिंग वेल विथ नो वेस्ट ऑफ टाइम, मनी और एनर्जी, जिससे हम ना तो उसमें पैसा लगता है ना हमारी एनर्जी लगती है, और टाइम की बचत होती है जो हमारा अच्छे से काम करवा सकता है, उसको बोलते हैं एफिशिएंट। दादी माँ बोलती हैं इट्स माई मोस्ट एफिशिएंट कुकिंग असिस्टेंट। असिस्टेंट भी होता है किसी का सहायक, किसी की मदद करने वाला। तो ये मतलब उन्होंने कहा ये जो हसिया है ये मेरा बहुत ही एफिशिएंट कुकिंग असिस्टेंट है, इससे ये मुझे बहुत ही हेल्प करता है। इट बिलोंग्ड टू माई मदर एंड शी गेव इट टू मी व्हेन आई गॉट मैरिड। दादी माँ ने बताया कि इसे मुझको मेरी माँ ने दिया था, और कब दिया था? जब उनकी शादी हुई थी। आई गॉट, जब दादी माँ की शादी हुई थी तब उनको उनकी माँ ने दिया था। वाई डिड शी गिव यू अ शिकल? उन्होंने आपको हसिया क्यों दिया था? डिड यू हैव टू वर्क इन द फील्ड्स ग्रैंडमा? अब तो राजन के अंदर और भी क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि उनकी माँ ने उनको शिकल क्यों दिया था। तो दादी माँ से पूछता है क्या आप फील्ड पे काम करती थी इसलिए आपकी माँ ने आपको शिकल दिया? राजन वाज कन्फ्यूज्ड। कन्फ्यूज मीन्स होता है भ्रमित होना। राजन बहुत ही भ्रमित हो गया, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है क्या नहीं है। ही कुड नॉट इमेजिन, वह सोच नहीं पा रहा था, कल्पना नहीं कर पा रहा था। हिज डेलिकेट, क्लास डेलिकेट मीन्स होता है नाजुक, बहुत ही सॉफ्ट तरीके से दिखने वाले लोग। डेलिकेट लुकिंग ग्रैंडमा वर्किंग इन द फील्ड। अब तो वो ये सोच नहीं पा रहा है कि उनकी माँ ने उनको शिकल क्यों दिया था। शिकल दिया था तो क्या मेरी इतनी नाजुक दिखने वाली दादी माँ खेतों पे काम करती थी? ओह नो माई चाइल्ड, अरे नहीं मेरे बच्चे, वी डिड नॉट गो टू द फील्ड्स, हम खेत पर नहीं जाते थे। योर ग्रैंड फादर सुपरवाइज द वर्क ऑन हिज फार्म्स अलोंग विथ हिज ब्रदर। क्लास सुपरवाइज मीन्स होता है वी इन चार्ज ऑफ। वो बताती हैं राजन को कि तुम्हारे दादाजी अपने भाइयों के साथ मिलकर फार्म पे और सारा काम देखते थे। वट वी द वूमन इन द हाउस kept a little kitchen garden of our own which we tended with a lot of care। दादियाँ बताती हैं कि लेकिन हम सब लेडीज़ को, वुमेंस को, औरतों को अपने घर में किचन गार्डन बनाना पड़ता था। क्लास किचन गार्डन का मतलब होता है घर में ही एक छोटा सा प्लेस जहाँ पर वेजिटेबल्स और हर्ब्स को हम उगाते हैं और वहाँ से ही उनका हम यूज़ करते हैं। तो वही वो बता रही हैं, उसी को हम बोलते हैं किचन गार्डन। तो जो लेडीज़ घर पे रहती थी वो किचन गार्डन को अपना बनाती थी और उसकी वो अपनी देखभाल करती थी। वी ग्रू ऑल द ग्रीन्स एंड हर्ब्स फॉर द किचन।
वो सभी लोग अपने किचन गार्डन में ग्रीन वेजिटेबल्स और हर्ब्स, कुछ औषधियाँ लाइक मिंट्स, तुलसी एट्सेट्रा इस तरीके से उगाते थे। सो द शिकल केम इन हैंडी व्हेन वी वांटेड टू कट सम लीफी वेजिटेबल्स एंड हर्ब्स। इस तरीके से वो जो शिकल था उनकी हेल्प करता था और वो उसको यूज़ करती थी कुछ लीफी पत्ती वाली सब्जियां काटने में और हर्ब्स को काटने में। हाउ इंटरेस्टिंग, वेयर इज योर शिकल नाउ, आस्क्ड राजन। कितना अच्छा था, कितना इंटरेस्टिंग था। राजन कहने लगा, अभी आपका शिकल कहाँ है दादी माँ? कम इनसाइड आई विल शो यू, सेड ग्रैंड माँ। दादी माँ बोली, अंदर आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। एज शी टुक राजन टू द किचन, वो राजन को किचन में ले गई। शी टुक आउट एंड ओल्ड शिकल फ्रॉम आर ड्रॉयर। ड्रॉयर मीन्स होती है ऐसी कबर्ड होती है जहाँ सामान रखा जाता है। तो वो राजन को किचन के पास ले गई और वहाँ उन्होंने एक कबर्ड से शिकल को निकाला, उस पुराने शिकल को निकाला। द शिकल दो ओल्ड वाज स्टिल यूजेबल। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि शिकल दादी माँ को उनकी माँ ने दिया था, तो वो पुराना तो हो ही चुका था बट यूजेबल, वो अभी भी इस कंडीशन में था कि उसका यूज़ हो सकता था। राजन held it in his hand and turned it around। राजन ने इसको अपने हाथ में लिया और चारों तरफ घुमाया। ग्रैंडमा द हैंडल इज लूजेज। राजन बोलता है, दादी माँ इसका हैंडल ढीला हो गया है, लूज हो गया है। हाउ कैन यू यूज इट, आप इसको कैसे यूज कर सकती हैं? ही सेड द कर्व्ड आयरन ब्लेड केम ऑफ द वुडन हैंडल। उन्होंने कहा कि इसमें जो ये कर्व आयरन ब्लेड लगा हुआ है और ये वुडन का हैंडल उससे लूज हो रहा है, तो आप इससे कैसे काम करोगे? ग्रैंडमा वाज नॉट टू हैप्पी टू सी दैट। ये सब कुछ देखकर दादी माँ ज़्यादा खुश नहीं थी। सी सेड, उन्होंने कहा, ओहो, आई गैस वी विल हैव टू टेक इट टू लोहारू द ब्लैक स्मिथ। क्लास एक ये न्यू करेक्टर आया है लोहारू, और ब्लैक स्मिथ मीन्स होता है जो लोहे का काम करता है, लोहार बोलते हैं। तो दादी माँ बोली कि मुझे लगता है इसको लोहारू के पास ले जाना पड़ेगा। ही विल मैंड इट, वह इसको बना देगा। कम लेट्स गो। She quickly wrapped some of her soft idlis in a banana leaf and holding Rajan's hand, she started for लोहारू's स्मिथी। स्मिथी अ प्लेस जहाँ पर लोहारू काम करता है उसको स्मिथी बोलते हैं। दादी माँ और राजन उस शिकल को लेकर चल देते हैं। दादी माँ ने उस दिन इडलीस बनाई हुई थी, तो बनाना लीफ में उन्होंने कुछ इडलीस को रखा और रेप्ड मीन्स होता है उसमें बंद कर लेना, किसी में लपेट लेना। उन्होंने इडली को बनाना लीफ में लपेटा और राजन के हाथ में दे दिया और उसको लेकर लोहारू की दुकान पर चल दी। वेन लोहारू शाह ग्रैंडमा, जब लोहारू ने दादी माँ को देखा, ही टच्ड हर फीट एंड वेलकम्ड हर, उसने दादी माँ के पैर छुए और उनका वेलकम किया। कम अम्मा, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। लोहारू कहता है, माँ अंदर आइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ग्रैंडमा गेव हिम द लिटिल बंडल ऑफ इडलीज एंड सेड। ग्रैंडमा ने जो बंडल लाई थी रेप्ड करके बनाना लीफ में, वो लोहारू को दिया और कहा, हेयर लोहारू, दीज आर सम इडलीज फॉर यू। लोहारू ये तुम्हारे लिए कुछ इडलीज हैं। लोहारू वाज वेरी हैप्पी। लोहारू ये देखकर बहुत खुश हो गया। ही सेड, उसने कहा, थैंक यू ग्रैंडमा। सो क्लास, whenever you receive anything from other person, जब भी आप किसी दूसरे से कुछ लेते हैं तो you will also have to use, आप सभी लोगों को भी बोलना चाहिए थैंक यू। हमेशा इस चीज़ को याद रखें, ऑलवेज रिमेंबर। द होल विलेज नोज हाउ वंडरफुल आ कुक यू आर। वो कहता है कि पूरा गांव जानता है आप तो कितना अच्छा खाना पकाती हो। Everyone in the village looks forward to the food from your kitchen। इस गांव के सभी लोग चाहते हैं कि उन्हें आपकी किचन से बना हुआ कुछ खाने को मिले। Grandma smiled and took out her शिकल। दादी माँ मुस्कुराईं और उन्होंने अपने शिकल को निकाला। The moment लोहारू saw शिकल, he smiled and said, the handle has come off again। जैसे ही लोहारू ने उस शिकल को देखा, वो मुस्कुराया और कहने लगा, इसका हैंडल दोबारा से बनाना पड़ेगा।
लीव इट विथ मी, इसको मेरे पास छोड़ दो। आई विल मैंड इट एंड ब्रिंग इट टू यू, मैं इसको बनाकर आपके पास ले आऊँगा। ग्रैंडमा थैंक्ड लोहारू एंड गेव हिम सम मनी, दादी माँ ने लोहारू को धन्यवाद किया और उनको कुछ पैसे दे दिए। अर्ली नेक्स्ट डे लोहारू ब्रॉट द शिकल विथ आ न्यू हैंडल, क्लास यहाँ पर ब्रॉट आया है, ये ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म BRING, ब्रिंग मीन्स होता है लाना और ब्रॉड मीन्स लाया। लोहारू ब्रॉड द शिकल, लोहारू शिकल लेकर आया विथ अ न्यू हैंडल, उसमें एक नया हैंडल लगा लिया और अगली सुबह वो बनाकर उसको ले आया। जस्ट देन नीलम्मा कॉल्ड आउट ग्रैंडमा, देखिए क्लास यहाँ पर फिर से एक न्यू कैरेक्टर आ गया नीलम्मा। अभी तक हम लोगों ने राजन, ग्रैंडमा और लोहारू ये 3 कैरेक्टर्स को इसमें पढ़ा और उनको उनके बारे में यहाँ पे, बट न्यू कैरेक्टर्स कम आउट, अभी एक नया कैरेक्टर बाहर आया नीलम्मा। जस्ट देन नीलम्मा कॉल्ड आउट ग्रैंडमा, तभी क्या होता है नीलम्मा दादी माँ को बाहर से बुलाती है। नीलम्मा वाज ग्रैंडमास नेवर यंग डॉटर, अब नीलम्मा हु वाज नीलम्मा, तो नीलम्मा वाज ग्रैंडमास नेवर्स यंग डॉटर, नीलम्मा जो है वो दादी माँ की एक पड़ोसन है जो एक लड़की है। शी कॉल्ड आउट फॉर ग्रैंडमा एज शी इंटर द कंपाउंड, जैसे ही वो दादी माँ के घर में प्रवेश करती है तो वो उनको आवाज़ देती है। कम इन नीलम्मा, वाट ब्रिंग यू सो अर्ली इन द डे, आस्क ग्रैंडमा, दादी माँ कहती हैं अरे इतनी सुबह तुम्हें क्या काम, इतनी सुबह जल्दी में क्यों हो। ग्रैंडमा आई वांट यू टू टीच मी योर स्पेशल पोटैटो करी, सो क्लास ऐसे कि हम सब लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि दादी माँ ग्रैंडमा इज़ वेरी गुड कुक, वो बहुत ही अच्छा खाना पकाती हैं। तो नीलम्मा भी सी वांट टू टीच पोटैटो करी, वो भी उनसे पोटैटो करी बनाना सीखना चाहती है। तो वो दादी माँ से कहती है आई वांट यू टू टीच मी, कि आप मुझे पोटैटो करी बनाना सिखा दें। आई वांट यू टू गाइड मी एंड आई विल मेक इट, मैं ये चाहती हूँ आप मुझे बताते जाओ और मैं इसको बनाऊँ। श्योर आई विल टीच यू, दादी माँ कहती हैं ज़रूर मैं तुम्हें सिखा दूँगी। बट फर्स्ट गो टू द फर्देस्ट एंड ऑफ माई किचन गार्डन एंड ब्रिंग सम कोरिएंडर एंड मिंट ग्रोइंग देयर, वो कहती है लेकिन इससे पहले मेरे तुम किचन गार्डन में जाओ, वहाँ आगे कॉर्नर के लास्ट में वहाँ पर कोरिएंडर मीन्स क्लास होता है धनिया और मिंट मीन्स पुदीना जो कि हर्ब्स होते हैं, वो सॉरी मिंट हर्ब्स होता है। तो उसने कहा कि आप वहाँ जाइए किचन गार्डन में, वहाँ से उनको ले आइए, वहाँ पर उगे हुए हैं। बट बी केयरफुल, लेकिन सावधानी से जाना, दैट यू डोंट स्लिप इन टू द लिटिल स्ट्रीम फ्लोइंग क्लोज बाई, वहाँ से एक पतली सी पानी की धारा ही बह रही है, तो ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, स्लिप हो जाओ। नीलम्मा रिप्लाइड हैप्पली, नीलम्मा बहुत खुश थी। राइट ठीक है ग्रैंड दादी माँ। वट विथ वाट सेल आई कट इट, लेकिन मैं उसको काटूंगी किससे। कैन आई बोरो योर शिकल, बोरो मीन्स क्लास होता है उधार लेना या ले लेना, क्या मैं आपका हंसिया ले सकती हूँ। ग्रैंडमा हैंडेड ओवर द शिकल टू हर, ग्रैंडमा ने अपना शिकल उठाया और नीलम्मा के हाथ में दे दिया। नीलम्मा टुक द शिकल इन हर हैंड एंड ब्रांडिशिंग, ब्रांडिशिंग मीन्स होती है वेविंग इन एक्साइटमेंट, बहुत ही खुशी के साथ उछलना। आप लोगों को भी जब कोई आपकी फेवरेट चीज़ मिल जाती है तो आप लोग भी बहुत खुश हो जाते हो, जंप करने लगते हो, उछलने लगते हो, लाइक दिस टाइप, उसी तरीके से। तो जैसे ही नीलम्मा को शिकल मिला वो बहुत ही खुश हो गई, उछलने लगी। इट्स लाइक अ स्वॉर्ड रैन फ्रॉम देयर शाउटिंग आई गॉट इट, आई गॉट इट, आई हैव वॉन द बेट। जैसे ही उसको शिकल मिला तो वो स्वॉर्ड मीन्स होती है क्लास तलवार, तलवार की तरह हवा में उसको लहराने लगी, घुमाने लगी और चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी आई गॉट इट, आई गॉट इट, मुझे मिल गया, मैंने प्राप्त कर लिया। आई हैव वॉन द बेट, मैंने शर्त जीत ली। उसने शायद किसी से शर्त लगाई होगी इसलिए वो चिल्ला रही थी मैंने शर्त जीत ली। नाउ आई एम द ऑनर ऑफ दिस शिकल, ऑनर मीन्स होता है मालिक, और बोल रही है अब मैं इस शिकल की मालिक हूँ। ग्रैंडमा could not believe that this chit of a girl had cheated her. चिट ऑफ अ गर्ल का मीन्स होता है क्लास अ यंग गर्ल। तो जब दादी माँ ने ये सब कुछ सुना तो वो बिलीव नहीं कर पा रही थी, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि इस लड़की ने उसको चीट किया है। चीट मीन्स होता है किसी को धोखा देना, कि उसको चीट किया है। She sat down feeling miserable at losing her precious शिकल। miserable मीन्स होता है सैड एंड precious मीन्स वैल्यूएबल। जब उन्होंने देखा कि वो लड़की उनको चीट करके उनसे उनका शिकल ले गई है, सी सैट डाउन,
वो बहुत ही दुखी होकर नीचे बैठ गई, क्योंकि उन्हें लग रहा था उनका जो प्रीसियस शिकल है वो खो गया, चला गया उनके यहाँ से। ग्रैंडमा वॉज वेरी क्वाइट थ्रू आउट द डे। उस दिन दादी माँ पूरे दिन बहुत ही शांत रहीं। क्वाइट मीन्स होता है शांत रहना। इन द इवनिंग माचो, देखिए क्लास यहाँ पर फिर से एक न्यू करेक्टर आ गया, माचो। हु वाज माचो? तो माचो वाज अ फिशरमैन। माचो इस चैप्टर में एक फिशरमैन है। इन द इवनिंग माचो द फिशरमैन केम इन विथ फिश एज यूजुअल। जो दादी माँ को डेली फिश देने आता है, तो रोज़ की तरह वो अपनी फिश लेकर आया। ग्रैंडमास फिश करी वाज अ गॉरमेट डिलाइट। ग्रैंडमा फिश करी बहुत अच्छी बनाती थी। शी आस्क्ड माचो टू कीप द फिश जस्ट आउटसाइड द किचन। उन्होंने माचो से कहा कि किचन के बाहर जाकर फिश को रख दो। ही डिड सो एंड देन केम बैक टू वेयर ग्रैंडमा सैट अनस्माइलिंग। उसने ऐसा ही किया जैसा दादी माँ ने बोला, वो गया और उसने किचन के बाहर जाकर फिश को रख दिया और वापस आया जहाँ पर दादी माँ दुखी बैठी थी। अनस्माइलिंग इस क्लास दुखी हो सकते हैं, मतलब खुश नहीं थी। He held out his hand to grandma। जैसे ही उन्होंने दादी माँ के सामने अपना हाथ निकाला, अनमाइंडफुली मीन्स होता है क्लास नॉट अटेंडिंग, ध्यान न देना। ग्रैंडमा टुक आउट मनी फ्रॉम अ पाउच टू पे हिम। दादी माँ ने अपने बैग से पैसे निकाले और उसको दे दिए। एज शी वॉज अबाउट टू पुट द मनी इन माचोज हैंड, जैसे ही वो माचो के हाथ में पैसे रखने वाली थी, शी saw something in his hand। उन्होंने उनके हाथ में कुछ देखा। She could not believe her eyes। दादी माँ को अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। It was her sickle। क्यों नहीं हो रहा था विश्वास? क्योंकि ये तो उनका शिकल था। Wow, where and how did this come to be with you, Macho? She said, curling the sickle in her hand, happiness writ large on her face। कार्डलिंग मीन्स क्लास होता है किसी जैसे कि जब हम किसी बच्चे को पकड़ते हैं लाइक दिस टाइप, एंड रिट लार्ज ऑन आवर फेस मीन्स होता है क्लियर एक्सप्लेनेशन। जब हम खुश होते हैं तो हमारे चेहरे से अलग से समझ में आता है कि हम बहुत खुश हैं। तो उनसे शिकल लेकर उसने एक बच्चे की तरह उसको बड़े प्यार से बहुत जल्दी से ले लिया और वो बहुत ही खुश थी। और उसके बाद वो माचो से पूछती हैं कि ये तुम्हें कहाँ से और कैसे मिल गया? ग्रैंडमा, आई फाउंड योर शिकल लाइंग नियर द प्लांट्स क्लोज टू द स्ट्रीम। बताता है कि जहाँ आपके किचन गार्डन के पास जो स्ट्रीम है वहाँ उनको एक पौधे के पास डला हुआ मिला। वी ऑल रिकॉग्नाइज योर शिकल। रिकॉग्नाइज मीन्स होता है पहचानना। हम सभी लोग आपके शिकल को जानते हैं। वी नो इट हेल्प्स यू गेट द बेस्ट वेजिटेबल्स फॉर द डिलीशियस फूड यू कुक। वो कहता है हम सभी लोग जानते हैं कि इससे आप वेजिटेबल्स को कट करती हो, फिर एक बहुत ही जायकेदार स्वादिष्ट खाना पकाती हो, ये आपकी मदद करता है। सो आई ब्रॉट इट हेयर फॉर यू। इसलिए वहाँ से इसको उठाकर मैं आपके पास ले आया। आफ्टर अ वाइल नीलम्मा केम इन। उसके बाद नीलम्मा वापस आई। Her right leg was in bandages and there was a big gash on her forehead। क्लास forehead मीन्स होता है माथा। तो राइट लेग, उसके राइट पैर में बैंडेज बंधा हुआ था, पट्टी लगी हुई थी और उसके माथे पर भी गैस मीन्स होता है बाउंड, डीप बाउंड, गहरा घाव था। She came forward walking with great difficulty and said, Grandma, I am sorry। वो बहुत ही प्रॉब्लम में मीन्स उसको पैर में बहुत प्रॉब्लम थी, तो बड़ी मुश्किल से वो चल कर आगे आई और दादी माँ से बोलती है, दादी माँ मुझे माफ़ कर दो। एज आई वॉज रनिंग, मैं दौड़ रही थी, आई स्लिप्ड, मेरा पैर फिसल गया, एंड फेल, और मैं गिर गई। द शिकल फ्लू अवे फ्रॉम माई हैंड्स, जो शिकल था वो मेरे हाथ से छूट गया। आई एम वॉन्डेड, मैं घायल हो गई, एंड वरिड, और मुझे चोट भी लग गई। राजन हु वाज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ग्रैंडमा इंटरप्टेड नीलम्मा एंड सैड, सर्व्स यू राइट। जब नीलम्मा ये सब कुछ दादी माँ से बोल रही थी तो वही पास में राजन भी खड़ा हुआ था दादी माँ के पास। तो नीलम्मा की बात के बीच में, इंटरप्ट मीन्स होता है बीच में ही बोल देना, बीच में ही वो बोलने लगा, जो हुआ वो अच्छा ही हुआ, सही हुआ। हाउ कुड यू टेक अवे माई ग्रैंडमा शिकल, तुम मेरे दादी माँ का शिकल कैसे ले जा सकती हो?
आई एम सॉरी ग्रैंडमा प्लीज़ फॉरगिव मी। नीलम्मा कहती है कि दादी माँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ग्रैंडमा स्माइल्ड एंड सैड। दादी माँ मुस्कुराई और बोली आई फॉरगिव यू नीलम्मा, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। जब आप लोग भी गलती करते हो क्लास, सो यू आल्सो यूज दिस सेंटेंस प्लीज़ फॉरगिव मी। इसका मतलब होता है मुझे माफ़ कर दो। यू हैव ऑलरेडी गॉट योर पनिशमेंट। पनिशमेंट मीन्स होता है क्लास सज़ा। तुम्हें तुम्हारी गलती का पहले से ही पनिशमेंट मिल गया है। नाउ कम इन, अब अंदर आओ। देयर आर सम नाइस बनाना फ्रिटर्स। क्लास फ्रिटर्स मीन्स होता है अ स्लाइस ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कवर्ड विथ बैटर एंड देन फ्राइड एंड हॉट कॉफ़ी फॉर ऑल ऑफ अस। वो कहती हैं अंदर आओ, यहाँ पर आप सभी के लिए बनाना फ्रिटर्स और हॉट कॉफ़ी है। एंड एवरी वन वेंट इन साइड ग्रैंडमास हाउस। सभी लोग दादी माँ के घर के अंदर चले जाते हैं टू इन्जॉय हर हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी मीन्स क्लास होता है कि जब हमारे घर में कोई भी गेस्ट आते हैं तो उनका जो हम आदर सत्कार सम्मान करते हैं उसको बोलते हैं मीन्स वार्म एंड फ्रेंडली ट्रीटमेंट ऑफ गेस्ट। तो सभी लोग दादी माँ के घर के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर उनका हॉट कॉफ़ी और बनाना फ्रिटर्स को एंजॉय करते हैं। सो क्लास नाउ योर चैप्टर इज फिनिश। Everyone will watch this video very carefully and learn your new words also. After that, if you have any problems or query, then you can contact to me or call me. Have a nice day. Have a wonderful day.